Hello, dears. How do you do all? I hope you all are doing very well. This is Amitra, and today we are going to learn some new vocab. हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा है आप बिल्कुल अच्छे होंगे। तो आज हम लोग अपने vocab सीरीज के अंतर्गत नेक्स्ट पार्ट जो कि है 18 नंबर उसे अच्छे से कवर करने वाले हैं, जिसमें हम बहुत सारे अच्छे और इंपॉर्टेंट वर्ड्स को देखने वाले हैं। इससे पहले हमने पार्ट 17 तक कवर कर रखा है, जिसमें हमने बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स को देखा है। यदि आपने नहीं देखा तो जरूर जा करके इस चैनल को एक बार विजिट करें। प्लेलिस्ट पूरा बना दिया गया है, तो एक बार आप जरूर चेक करें। आइए बिना देर किए आज के शानदार सेशन को स्टार्ट करते हैं और कुछ अच्छे वर्ड्स को सीख लेते हैं, लर्न कर लेते हैं यहीं पे। तो हमेशा की तरह कुछ वर्ड्स मैं लिखता हूँ, आप नोटिस कीजिएगा आपको कितना इसमें से पता है और कितना आप सीख रहे हैं। तो आइए सबसे पहले लेते हैं, वर्ड है हमारा आज का फ्यूटाइल। नेक्स्ट वर्ड है हमारा स्टेराइल। आप गेस कीजिएगा, इसके हम बहुत सारे सिनोनिम देखने वाले हैं। आई होप आप कर पाए होंगे, अदरवाइज बहुत सारे वर्ड्स आएंगे, आप गेस कीजिएगा कौन से वर्ड्स आपने पकड़ा। फ्यूटाइल, स्टेराइल। फिर नेक्स्ट वर्ड है हमारा इनफर्टाइल। नेक्स्ट है इनफेकंड, ये आई है, कंफ्यूज नहीं होइएगा, इनफेकंड। फिर एक और वर्ड है इनवेन, और एक और वर्ड लें तो इम्पोर्टेंट। और भी वर्ड ले अगर हम, तो आई होप ये इजी वर्ड है, गेस कर पाएंगे आप। एरिड, इससे भी इजी वर्ड एक और है बैरन। अब आप गेस कर पाए होंगे, तो आइए कुछ और भी वर्ड्स देखते हैं। एक वर्ड होता है पार्च्ड, अभी हम इसका हिंदी मीनिंग भी देखेंगे। पार्च्ड। और नेक्स्ट वर्ड लें अनप्रोडक्टिव, ये तो सबसे इजी है, अनप्रोडक्टिव। और एक और अच्छा वर्ड लेते हैं तो न्यू गैटरी, जो कि एग्जाम में बहुत पूछता है, थोड़ा सा टफ वर्ड है न्यू गैटरी। और एक और इडियम्स में अगर देखें तो एक और वर्ड हो जाएगा हमारा नल एंड वाइड। एंड है, नल एंड वाइड। क्या आप गेस कर पाए? इन सारे वर्ड्स का एक ही मीनिंग है, सभी एक दूसरे के सिनोनिम्स है। तो आइए इसका हिंदी मीनिंग भी देख लेते हैं। आई होप आप इनमें से कोई ऐसा वर्ड होगा जिसको आप पकड़ लिए होंगे। तो इन सभी का मतलब है बंजर, या किसी को जो चीज बेकार रहता है, कोई उपजाऊ नहीं रहता है, जिससे कोई फल नहीं मिलता, उसे बोलते हैं बंजर या कोई चीज बेकार। तो सारे एक दूसरे के सिनोनिम्स है। आइए फटाक से इसको याद कर लेते हैं, फिर इसी वीडियो में हम इसके ढेर सारे एंटोनिम्स भी देखने वाले हैं। तो आइए फटाक से याद कर लेते हैं। सबसे पहले एक चीज ध्यान रखिएगा, अब पढ़ लेते पहले। फ्यूटाइल, स्टेराइल, इनफर्टाइल, इनफेकंड, इनवेन अलग अलग वर्ड है। इंपोर्टेंट, ध्यान से देखना आपको, ये इंपोर्टेंट नहीं है। यहाँ पे एक चीज नोटिस कीजिएगा, ये आई नहीं है, केवल यहाँ पे ये इंपोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ये इंपोर्टेंट नहीं है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, आर नहीं है, ये इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना आपको। हाँ, तो ये हो गया। इधर है एरिड, बैरन, पार्च्ड, अनप्रोडक्टिव, प्रोडक्टिव जो फल देता है, अनप्रोडक्टिव जो फल ना दे। न्यूगेटरी अच्छा वर्ड है। नल एंड वाइड एक इडियम से जिसका मतलब होता है अनप्रोडक्टिव। तो आइए इसको याद कर लेते हैं। इसमें आपको ध्यान क्या रखना है, ये जो वर्ड है स्टेराइल, ये स्पेशली यूज होता है फीमेल के लिए। ऐसी कोई महिला जिसके बच्चे नहीं होते हैं, उन्हें बोला जाता है स्टेराइल, जिसे आप हिंदी में बांझ भी कहते हैं। ऐसी महिलाएं जिनके बच्चे नहीं हो पाते उनको बोलते हैं हम लोग और स्टेराइल, स्पेशली फीमेल्स के लिए यूज होता है। इसी में एक और वर्ड है जो मेल्स के लिए यूज होता है, वो है इम्पोटेंट। ये पुरुष जिसके बच्चे नहीं हो पाते उसे बोलते हैं इम्पोर्टेंट। हिंदी में इसी को नपुंसक भी कहा जाता है। तो इसी सब सेंस में यूज होता है। सिनोनिम जब आप सॉल्व करते हैं तो एक ही सेंस वाले मीनिंग को रख देता है ऑप्शन में, तो आप इसे कर सकते हैं। आइए इसे हम फटाफट याद कर लेते हैं, ग्रुप में तोड़ करें। तो सबसे पहले हम देखते हैं ये फ्यूटाइल स्टेराइल को एक साथ देख लेते हैं। आइए पहले इसको इरेज करते हैं। आई होप ये सब देख लिए होंगे आप, अंतर ध्यान रखिएगा। तो ये फ्यूटाइल स्टेराइल एक साथ, इनफर्टाइल इनफेकंड एक साथ, और इनवेन इंपोर्टेंट एक साथ कर लेते हैं। तो आइए इसको इरेज करते हैं, देखते हैं। फ्यूटाइल स्टेराइल ये हो गया। मेरे साथ आप भी जरूर बोले ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। नेक्स्ट है इनफर्टाइल इनफेकंड, इनफर्टाइल इनफेकंड, ये डिलीट ही हो गया, इनफर्टाइल इनफेकंड। उसमें उसके बाद है हमारा इनवेन इम्पोर्टेंट, इनवेन और इम्पोर्टेंट। सबसे पहले ध्यान है कि ये सारे आई है। तो
फ्यूटाइल, स्टेराइल, इनफर्टाइल, इनफेकंड, इनवेन और इंपोर्टेंट। आई होप आपको ये याद हो गया होगा, एक दो बार आप देखिएगा याद हो जाएगा। नेक्स्ट है एरिड, बारेन, पार्च्ड, अनप्रोडक्टिव, न्यूगेटरी और नैनल। इसको तोड़ते हैं। एरिड, बारेन एक साथ, पार्च्ड, अनप्रोडक्टिव एक साथ, न्यूगेटरी और नल एंड वाइट एक साथ कर लेते हैं। आइए इसको इरेज करते हैं। तो एरिड, बारेन, पार्च्ड, अनप्रोडक्टिव, न्यूगेटरी, नल एंड वाइट। मेरे साथ आप भी जरूर बोलिए ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए हमेशा हमेशा के लिए। तो देखते हैं, ये हो गया हमारा एरिड, फिर बैरन, फिर हमारा पर्च्ड, अनप्रोडक्टिव, न्यूगेटरी और नल एंड वाइट। आई होप आपको याद हो गया होगा। आइए शुरू से एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहला था हमारा फ्यूटाइल, फिर स्टेराइल, फिर इनफर्टाइल, इनफेकेंड, इनवेन, और ये इनवेन जनरली यूज होता है जो चीज बेकार होता है, तो इनवेन। और ये हो गया इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट में आपको ध्यान देना है, ये इंपॉर्टेंट आर नहीं है इसमें। नेक्स्ट है हमारा एरिड, बारेन, उसके बाद हमने देखा पार्च्ड, अनप्रोडक्टिव, न्यूगेटरी और नल एंड वाइट। तो ये सारे वर्ड्स एक दूसरे के सिनोनिम्स है, जिसका मतलब होता है बंजर या फिर बेकार। तो आइए इसके कुछ सिनोनिम्स भी देख लेते हैं। उसमें देखते हैं, सबसे पहला वर्ड लेते हैं फर्टाइल। फर्टाइल, तो फर्टाइल का मीनिंग क्या हो जाएगा? उपजाऊ। तो वो था बंजर जहां पर कुछ उगता नहीं, और ये सारे वर्ड्स ऐसे होंगे जिसका मतलब होता है उपजाऊ, जो फल देता है, तो बहुत ज्यादा मात्रा में खेती होती है। तो फर्टाइल, फ्रूटफुल, फेकंड, जो उधर इनफेकंड था उसी से बना है फेकंड। फिर लेते हैं प्रोडक्टिव। प्रोडक्टिव, ये सी है, ध्यान रखिएगा। प्रोडक्टिव, प्रोलिफिक, प्रोलिफिक, और एक और वर्ड होता है पिंग, PINGUID, पिंग, ठीक है। फिर और एक और वर्ड देखें तो इल्ड एक वर्ड होता है, इल्ड, और वर्ड हो जाएगा, देखते हैं हम, जनरेटिव, हाँ ये भी आ जाएगा जनरेटिव। और एक और वर्ड ले लें जो कि सेंस में आ जाता है, वर्ड वाइज। तो इतना ही रहने देते हैं। ये सारे वर्ड्स जिसका मीनिंग होता है उपजाऊ, हिंदी मीनिंग भी इसका नोट कर लेते हैं। जहाँ पे फसल हो सकता है, उपजाऊ को बोला जाता है, या फलदायक भी कह सकते हैं इसको हिंदी में। तो आइए इसे फटाक से याद कर लेते हैं। तो सबसे पहला वर्ड है हमारा फर्टाइल, फिर फ्रूटफुल जो फल दे, फेकंड, पीछे हमने देखा इनफेकंड, ये है फेकंड, पीछे हमने देखा इनफर्टाइल, उसी से बना है फर्टाइल। तो फर्टाइल, फ्रूटफुल, फेकंड, प्रोडक्टिव, इसी से पीछे था अनप्रोडक्टिव, प्रोलिफिक, पिंग्ड, यील्ड, जनरेटिव और वर्टवाइल। आई होप आप देख पाए होंगे। आइए अब इसको इरेज करके याद करते हैं। तो ये है हमारा फर्टाइल, फिर फ्रूटफुल, फेकंड, प्रोडक्टिव, मेरे साथ जरूर आप भी बोले, प्रोलिफिक, पिंग्ड। तो इधर देखते हैं, फर्टाइल था, फ्रूटफुल था, फेकंड, देखिए वैसा जरूर बोलिए, फर्टाइल, फ्रूटफुल, फेकंड, फिर प्रोडक्टिव, प्रोलिफिक और पिंग्ड। नेक्स्ट में है यील्ड, जनरेटिव, वर्डवाइड। आइए इसको भी इरेज कर लेते हैं। यह है यील्ड, जनरेटिव, वर्डवाइड। सारे वर्ड्स का सेम ही मतलब है। आइए एक बार और देखते हैं, यील्ड, जनरेटिव और वर्डवाइड। ये सारे वर्ड्स एक दूसरे के क्या है, सिनोनिम्स। जबकि पीछे हमने जो देखा ये वाले वर्ड्स, ये सारे वर्ड्स का मतलब था बंजर या बेकार, जहां पे कुछ उगता नहीं। और ये सारे वर्ड्स हैं जहां पे कोई फसल उगाया जा सकता है, जो पैदावार जहां पे ज्यादा मात्रा में हो, ऐसी जमीन, ऐसा कोई भी चीज जो जहां पे कुछ उगा सके, सारे वर्ड्स इसके लिए यूज होते हैं। तो आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, बहुत सारे वर्ड्स आपने सीखा होगा। अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। इस तरह के वीडियो के लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।